हिंदुस्तान की तारीख में बादशाह अकबर का दौर अपनी अजमत और इंसाफ के लिए सुनहरे हुरूफ में लिखा गया है। आगरा के किले की ऊंची दीवारें शाही जाह व जलाल की गवाही देती थीं, जहां परिंदे भी इजाजत लेकर पर मारते थे। किले के अंदर रेशमी पर्दों के पीछे मलका नूरजहां का रौब और शहजादी सहर की मासूमियत एक साथ बसती थी। शहजादी सहर अपने नाम की तरह रोशन ख्याल और अपने बाप अकबर की तरह दिलेर और सच्ची इंसान थी। मलका नूरजहां शहजादी को महल की रवायात और शाही आदाब का पाबंद देखना चाहती थीं, मगर सहर का दिल मिट्टी से जुड़ा था। एक मौसम बहार में बादशाह अकबर ने किले के मशरिकी हिस्से में एक बड़ी अदालत तामीर करने का हुक्म दिया। इस अजीम उलशान इमारत की तामीर के लिए दूर दराज के देहातों से मेहनती मजदूरों को बुलाया गया। उन्हीं मजदूरों के हुजूम में एक नौजवान था जिसका नाम फरहान था, जो अपनी मेहनत और हुनर के लिए मशहूर था। फरहान के पास न सोना था न चांदी, मगर उसके हाथों में पत्थरों को तराश कर दिल बनाने का हुनर था। शहजादी सहर अक्सर किले की बालकोनी से इन मजदूरों को काम करते देखती और उनकी हिम्मत की दाद देती। उसने देखा कि जहां बाकी मजदूर आराम के वक्त सो जाते, फरहान अकेला बैठकर नक्श व नुगार की बारीकियां ठीक करता। फरहान के चेहरे पर थकन तो होती थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो महल के शहजादों में न थी। एक दिन तामीर के दौरान एक भारी वजनी तख्ता रस्सी टूटने की वजह से नीचे गिरने लगा, जहां एक मजदूर खड़ा था। फरहान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर छलांग लगाई और उस मजदूर को बचा लिया, मगर खुद उसका कुंधा जख्मी हो गया। शहजादी सहर ने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देखा और उसके दिल में फरहान के लिए पहली बार अकीदत पैदा हुई। उसने महसूस किया कि असल शहजादा वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो इंसानियत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। अगले रोज शहजादी ने आम कनीज का लिबास पहना और चेहरे पर नकाब डालकर इस जगह पहुंची जहां फरहान जख्मी होने के बावजूद काम कर रहा था। फरहान एक बड़े पत्थर पर छीनी चला रहा था। इसके हाथ से खून रस रहा था, मगर उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। सहर ने खामोशी से आगे बढ़कर फरहान के सामने पुदीने का ठंडा पानी रखा और मिरहम की एक छोटी सी डबिया। ऐ कारीगर, अपने जख्मों का सौदा न करो, ये जिस्म सलामत रहेगा तो हुनर जिंदा रहेगा, सहर ने धीमी आवाज में कहा। फरहान ने सिर उठाया। नकाब के पीछे से झांकती सहर की ज़हीन आंखों ने उसे एक पल के लिए बेखुद कर दिया। शुक्रिया मोहतरमा, जख्म तो भर जाते हैं, मगर अधूरा काम जमीर पर बोझ बन जाता है, फरहान ने सादगी से जवाब दिया। उसके जवाब ने सहर को हैरान कर दिया। उसे लगा कि ये मामूली मजदूर अपनी सोच में बादशाहों से भी बड़ा है। तुम्हें इस मेहनत का सल्ला क्या मिलेगा? चंद सके, सहर ने तजस्सुस से पूछा। फरहान मुस्कुराया। इसके तो खर्च हो जाते हैं। मुझे सुकून मिलता है कि जब ये इमारत मुकम्मल होगी तो लोग उसे देखकर खुदा को याद करेंगे। सहर को महसूस हुआ कि उसे वो इंसान मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, जो सच्चा, खरा और बहादुर था। उनकी ये मुख्तसर गुफ्तगू एक तवील दास्तान की पहली सत्र बन गई, जो शाही किले की दीवारों के दरमियान लिखी जानी थी। मलका नूरजहां ने महल में अपनी बेटी की खामोशी और बदलती हुई आदत को महसूस करना शुरू कर दिया था। मलका ने अपने वफादार वजीर शीर शाह को बुलाकर कहा, हमारी बेटी का दिल महल में नहीं लग रहा, मालूम करो वो कहाँ जाती है। शेर शाह एक मक्कार और लालची इंसान था, जो शहजादी से अपने बेटे की शादी करवाकर तख्त हासिल करना चाहता था। उसने साए की तरह शहजादी का पीछा शुरू कर दिया और जल्द ही उसे पता चल गया कि शहजादी एक मजदूर के पास जाती है। शेर शाह के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। इससे शहजादी को गराने का सुनहरा मौका मिल गया था। इधर फरहान और सहर की मुलाकातें अब रोज का मामूल बन गई थीं। सहर उसे शाही महल की तारीख सुनाती और फरहान उसे गरीबों के दुख। एक शाम फरहान ने पूछ लिया,
तुम कौन हो? तुम्हारे हाथों की नरमी बताती है कि तुमने कभी मिट्टी को नहीं छुआ। सेहर ने अपना निकाब उलट दिया। इसका चेहरा किसी फरिश्ते की तरह चमक रहा था। मैं शहजादी सेहर हूं, बादशाह अकबर की बेटी। फरहान के हाथ से चीनी गिर गई और वो घुटनों के बल बैठ गया। शहजादी, मुझे माफ कर दें, मैंने गुस्ताखी कर दी। सेहर ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। फरहान, गुस्ताखी वो होती है जो दिल दिखाए, तुमने तो मुझे जीना सिखाया है। इसी वक्त झाड़ियों के पीछे से शेरशाह ने यह मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। उसने फौरन मलका नूरजहां के पास जाकर यह खबर सुनाई। मलका आलिया, शहजादी ने शाही खून की तौहीन कर दी है। मलका नूरजहां के गुस्से की कोई अंतहा न रही। उन्होंने उसी वक्त फरहान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मलका नूरजहां के हुक्म पर शाही सिपाहियों ने आधी रात को तामीराती बस्ती पर धावा बोल दिया। फरहान, जो थक्कन के बास गहरी नींद सो रहा था, उसे जंजीरों में जकड़ कर घसीटते हुए कुले के तह खाने में डाल दिया गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो आगरा के किले की फजा में एक अजीब सी घटन और खामोशी छाई हुई थी। शहजादी सेहर को उसके कमरे में नजर बंद कर दिया गया और उसके गर्द पहरे सख्त कर दिए गए। बादशाह अकबर अपने तख्त पर बैठा था। उसके सामने मलका नूरजहां गुस्से से टहल रही थीं और वजीर शेर शाह एक कोने में मुकाराना मुस्कुराहट लिए खड़ा था। अकबर, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। एक मामूली मजदूर की हिम्मत कैसे हुई कि वो शहजादी की तरफ आंख उठाकर देखे? मलका ने गुर्ज कर कहा। बादशाह अकबर ने एक लंबी आ भरी। उसे अपनी बेटी की फितरत का पता था, मगर शाही उसूलों के सामने वो भी मजबूर था। शेर शाह ने मौके पाकर कहा, आलिजा, अगर इस मजदूर को अबरतनाक सजा न दी गई तो अवाम में बादशाह का रौब खत्म हो जाएगा। उसी वक्त दरबार के भारी दरवाजे खोले और शहजादी सेहर पहरेदारों को धोखा देती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि वही बहादुरी थी जो उसने अपने बाप अकबर से विरासत में पाई थी। आबा जान, अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो सबसे पहले मुझे सजा दीजिए, क्योंकि पहल मैंने की थी। सेहर ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा। मलका नूरजहां ने उसे खामोश करवाने की कोशिश की। सेहर, तुम होश में तो हो? तुम एक मजदूर के लिए अपने बाप के तख्त को चीलिंग कर रही हो। सेहर ने निडर होकर जवाब दिया, अम्मी जान, मैं तख्त को नहीं बल्कि इस छोटे गुरूर को चीलिंग कर रही हूं जो इंसान को इंसान नहीं समझता। बादशाह अकबर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, सेहर, कानून सबके लिए बराबर है। अगर फरहान ने शहजादी के वक़ार को ठेस पहुंचाई है तो उसे सजा मिलेगी। सेहर ने फौरन जवाब दिया, उसने मेरा वक़ार नहीं बढ़ाया, बल्कि मुझे यह सिखाया कि मेहनत और सच्चाई क्या होती है। आप उसका हुनर देखिए, उसकी गरीबी नहीं। शेर शाह ने मुदाखलत की, शहजादी, हुनर पेट भर सकता है, मगर सल्तनतें चलाने के लिए खून और खानदान देखा जाता है। सेहर ने शेर शाह की तरफ देखा। शेर शाह, तुम जैसे लोग खानदान की आड़ में अपनी कर्सियां बचाते हो। फरहान ने तो अपनी जान पर खेलकर एक मजदूर की जान बचाई थी। बादशाह अकबर ने सोचा कि अगर वो फरहान को बराह रास्त रहा करेगा तो बगावत हो सकती है, इसलिए उसने एक कड़ा इम्तिहान लेने का फैसला किया। ठीक है, अगर फरहान इतना ही खास है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अकबर ने ऐलान किया। इम्तिहान ये था कि फरहान को 3 दिन के अंदर किले के संगमरमर पर एक ऐसा नक्श बनाना था जिसमें पूरी सल्तनत का अक्स नजर आए। अगर वो नाकाम रहा तो उसे हमेशा के लिए जलावतन कर दिया जाएगा, और अगर वो जीत गया तो उसे शाही मीमार का दर्जा मिलेगा। शेर शाह ने अंदर ही अंदर मंसूबा बनाया कि वो फरहान के औजार खराब कर देगा ताकि वो नक्श मुकम्मल न कर सके। फरहान को तहखाने से निकालकर इस जगह लाया गया जहां उसे काम करना था। उसके हाथ जंजीरों के निशान से नीले पड़ चुके थे। सेहर ने दूर से उसे देखा और अपनी आंखों से उसे हौसला दिया।
उसे यकीन था कि फरहान का फन उसे मायूस नहीं करेगा। पहले दिन फरहान ने पत्थर पर लकीरें खींचना शुरू की, मगर शेर शाह के आदमियों ने रात को उसके काम पर तेजाब डाल दिया ताकि पत्थर गल जाए। जब सुबह फरहान ने अपना काम तबाह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो टूटा नहीं। उसने मिट्टी से दोबारा खाका बनाया। शहजादी सेहर को जब उस साजिश का पता चला तो उसने अपनी दासी के हाथ फरहान को एक पैगाम और कुछ खास जड़ी बूटियां भेजें ताकि वो पत्थर की हिफाजत कर सके। दूसरे दिन फरहान ने भूखा प्यासा रहकर काम किया। उसकी अंगुलियां जख्मी होकर लहूलुहान थीं, मगर उसका जोश कम न हुआ। शेर शाह अब परेशान था। उसे लगा कि अगर फरहान जीत गया तो उसके सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। उसने तीसरी रात फरहान को जहर देने का इरादा किया, मगर सेहर खुद पहरेदार का लिबास पहनकर वहां पहुंच गई। सेहर ने शेर शाह के मुलाजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया जो फरहान के खाने में जहर मिला रहा था। शेर शाह, तुम्हारी मुकारियां अब खत्म हुए। सेहर ने दिल में अहद किया कि वो सुबह दरबार में उसका पर्दा चाक करेगी। तीसरी सुबह जब सूरज तुलुआ हुआ तो संगमरमर के उस टुकड़े पर एक मौजज़ा हो चुका था। फरहान ने उस पत्थर पर सिर्फ सल्तनत का नक्शा नहीं बनाया था, बल्कि इसमें हिंदुस्तान के हर मजहब और हर तबके के लोगों की मोहब्बत को तराशा था। बादशाह अकबर जब मुआयना करने आया तो वो दंग रह गया। उसे लगा जैसे वो पत्थर सांस ले रहा हो। ये फन नहीं, ये तो एक मौजज़ा है। ऐसा काम तो वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो। अकबर ने पुकारा। मलका नूरजहां भी ये देखकर खामोश हो गए। उनके दिल की सख्ती फन की खूबसूरती के सामने पघलने लगी। सेहर ने आगे बढ़कर शेर शाह के मुलाजिम को पेश किया। आबा जान, इस नक्श को बनाने से रोकने के लिए शेर शाह ने हर हरबा इस्तेमाल किया। बादशाह अकबर ने गुस्से से शेर शाह की तरफ देखा। बादशाह अकबर ने शेर शाह के मुलाजिम का एतराफी जुर्म सुनकर अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। शेर शाह, तुमने न सिर्फ एक फनकार की तौहीन की, बल्कि शाही इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपा है। अकबर की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। शेर शाह ने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगनी चाहिए, मगर अकबर ने हुक्म दिया कि उसे फौरन अहदे से हटाकर कैद खाने में डाल दिया जाए। मलका नूरजहां, जो अब तक फरहान के खिलाफ थीं, उसकी फनकारी और सब्र को देखकर हैरान रह गईं। फरहान को शाही मीमार का ताज पहनाया गया, मगर उसकी नजरें अब भी जमीन पर झुकी हुई थीं। शहजादी सेहर की आंखों में फख्र के आंसू थे। उसे अपनी पसंद और अपने फैसले पर नाज था। इसी दौरान दरबार में एक कासिद दाखिल हुआ। उसका लिबास गर्द व गुबार से उटका हुआ और चेहरा खौफजदा था। आली जा, सरहद पर दुश्मन की अजीम फौज ने हमला कर दिया है। हमारे कई किले उनके कब्जे में जा चुके हैं, कासिद ने खबर दी। पूरे दरबार में खलबली मच गई। ये हमला उस वक्त हुआ था जब सल्तनत के अंदरूनी हालात कशीदा थे। बादशाह अकबर ने फौरन जंगी मशूरा तलब किया, मगर पता चला कि दुश्मन ने रास्ते के वो तमाम पुल और रास्ते तबाह कर दिए हैं जहां से शाही फौज गुजर सकती थी। अगर हमने 2 दिन में सिरहित पर शाही फौज न पहुंचाई तो आगरा का किला भी खतरे में पड़ जाएगा, सिपा सालार ने परेशानी से कहा। ऐसे में फरहान ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़कर अर्ज की, आलीजा, अगर इजाजत दें तो मैं अपने मजदूर साथियों के साथ एक मुख्तसर रास्ता बना सकता हूं। सिपा सालार हंसा। एक मजदूर क्या बताएगा कि फौज कहां से गुजरे? पहाड़ों को काटना तुम्हारे बस की बात नहीं। सेहर ने अपने बाप की तरफ देखा। आबा जान, जिसने पत्थरों को बोलना सिखाया है वो पहाड़ों का रास्ता भी जानता होगा, उसे मौके दीजिए। अकबर ने फरहान की आंखों में वो अज़्म देखा जो बड़े बड़े जर्नीलों में न था। उसने उसे इजाजत दे दी। फरहान ने हजारों मजदूरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आज हम सिर्फ दीवारें नहीं बनाएंगे, आज हम अपने मुल्क की बका का रास्ता बनाएंगे।
शहजादी सहर ने भी जिद की कि वो उस मुहिम में फरहान के साथ जाएगी ताकि मजदूरों का हौसला बुलंद रहे। मलका नूरजहां ने पहले तो इनकार किया, मगर सहर की बहादुरी देखकर उन्होंने उसे अपना खास खंजर तोहफे में दिया और दुआ की। दिन रात एक करके मजदूरों ने पहाड़ के सीने में ऐसा रास्ता तराशा कि शाही तोप खाना वहां से बआसानी गुजर सके। दुश्मन समझ रहा था कि शाही फौज को आने में हफ्ता लगेगा, मगर वो ये देखकर दंग रह गए कि दूसरे ही दिन अकबर की फौज उनके सर पर खड़ी थी। फरहान ने दुश्मन की फौज दुरिया में गिराने के लिए लकड़ी का ऐसे पल बनाया जो बज़ाहिर मजबूत था, मगर एक इशारे पर गिर सकते थे। जब दुश्मन की आधी फौज इस पल पर पहुंची तो फरहान के इशारे पर मजदूरों ने रस्सियों को काट दिया और दुश्मन की आधी फौज दरिया में गिर गए। शहजादी सहर ने मैदान जंग के करीब रहकर जख्मी सिपाहियों की मुरहम पट्टी की। जंग में फतह हासिल हुई और दुश्मन के बादशाह को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश किया गया। जब फतह का जश्न मनाया जा रहा था तो अकबर ने सबसे पहले फरहान को अपने करीब बुलाया। फरहान, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा मेमार सिर्फ इमारतें नहीं, कौमों की तकदीर भी बनाता है। पूरे शहर में फरहान और शहजादी सहर की बहादुरी के किस्से आम हो गए। अब कोई उसे मामूली मजदूर कहने की जरात नहीं करता था, लेकिन जेल में पड़ा शेर शाह अब भी आखिरी चाल चलने की कोशिश कर रहा था। उसने दुश्मन के बच्चे खचे जासूसों से राब्ता किया। शेर शाह ने मंसूबा बनाया कि फतह के जश्न के दौरान फरहान को एक ऐसे तीर से निशाना बनाया जाएगा जिस पर जहर लगा हो। जश्न की रात जब चरागा हो रहा था और पूरा किला रोशनियों में नहाया हुआ था, एक नामालूम तीरंदाज ने निशाना लिया। तीर फरहान के सीने की तरफ बढ़ रहा था, मगर सहर की अकाबी नजरों ने उसे देख लिया। सहर ने अपनी ढाल से वो तीर रोका, मगर तीर की नोक उसके बाजों को छोकर गुजर गई। जहर अपना असर दिखाने लगा। फरहान ने जब सहर को निढाल होते देखा तो उसकी दुनिया तारीक हो गई। उसने चीख कर सिपाहियों को हमला आवर की तरफ भेजा। हमला आवर पकड़ा गया और उसने एतराफ किया कि उसे शेर शाह ने जेल से हुक्म भेजा था। किले के हकीमों ने जहर का तोड़ ढूंढने की कोशिश की, मगर वो जहर बहुत नायाब था। फरहान को याद आया कि उसके गांव के पहाड़ों में एक खास जड़ी बूटी अगती है जो हर जहर का असर खत्म कर देती है। वो किसी सवारी का इंतजार किए बगैर पहाड़ों की तरफ दौड़ा। उसके दिल में शहर की जिंदगी की तड़प थी। इसने वो जड़ी बूटी तलाश कर ली और वक्त पर किले पहुंच गया। शहर की जान बच गई और उसकी आंखें खुलते ही सामने फरहान को पाया। बादशाह अकबर ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब कोई ताकत इन दोनों को जदा नहीं कर सकती। शहजादी सहर की सेहत याबी के बाद बादशाह अकबर ने शाही दीवान में एक तारीखी ऐलान करने के लिए तमाम वज़राई और आवाम को जमा किया। आज मैं एक बादशाह की हैसियत से नहीं, बल्कि एक शुक्रगुजार बाप की हैसियत से बात कर रहा हूं। अकबर की आवाज में एक खास वकार था। उसने फरहान का हाथ थामा और उसे अपने बराबर खड़ा किया, जो पूरे दरबार के लिए एक हैरान कुन मंजर था। जिसने मेरी बेटी की जान बचाई और मेरी सल्तनत की सरहदों की हिफाजत की, वो किसी शहजादे से कम नहीं, बादशाह ने ऐलान किया। अकबर ने उसी वक्त फरहान को आमिर तामीरात का खिताब दिया और उसे एक बड़ी जागीर अता करने का हुक्म दिया, मगर फरहान ने हाथ जोड़कर अर्ज की, आलीजा, मुझे जागीरें नहीं चाहें, मुझे बस उस मिट्टी की खिदमत की इजाजत दीजिए जहां से मैं उठा हूं। मलका नूरजहां ने आगे बढ़कर शहर के सर पर हाथ रखा और फरहान की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनका सारा गुरूर मोहब्बत के सामने झुक गया था। मलका ने कहा, फरहान, तुम्हारी दियानत ने साबित कर दिया कि हसब और नसब सिर्फ नाम का होता है, असल शराफत इंसान के किरदार में होती है। आगरा के किले को दुल्हन की तरह सजाया गया और शहर भर में चरागा का ऐसा इंतजाम हुआ कि रात भी दिन का गुमान देने लगे। शेर शाह को उसकी गुदारी के जुर्म में
ताहियात कैद तन्हाई की सजा सुनाई गई ताकि आने वाले हासिद उसके इंजाम से इबरत पकड़ें। शादी के दिन शहजादी सेहर ने रेशमी शाही लिबास के बजाय वही सादा नकाब पहना जो उसने फरहान से पहली मुलाकात में ओढ़ा था। वो दिखाना चाहती थी कि उसे फरहान की दौलत या रुतबे से नहीं बल्कि उसके सच्चे फन और हमदर्द दिल से प्यार है। निकाह की तकरीब में न सिर्फ बादशाह और उमरा शामिल थे बल्कि इन तमाम मजदूरों को भी मदऊ किया गया था जिन्होंने पल बनाने में फरहान का साथ दिया था। फरहान ने अपनी शादी के तोहफे के तौर पर बादशाह से दरख्वास्त की कि मजदूरों की बस्तियों में मदरसे और शफा खाने बनाए जाएं। बादशाह ने बखुशी ये दरख्वास्त कबूल की और यूं सेहर और फरहान की मोहब्बत पूरे माशरे की बेहतरी का जरिया बन गई। वक्त गुजरता गया और फरहान ने आगरा में ऐसी ऐसी इमारतें तामीर की जिन्हें देखकर दुनिया भर के सियाह दंग रह जाते। उसने एक खास मीनार मोहब्बत तामीर किया जिसकी बुनियादों में उसने वो छीनी और हथौड़ा दफन कर दिया जिससे उसने काम शुरू किया था। शहजादी सेहर अक्सर फरहान के साथ घोड़े पर सवार होकर राया के दुख सुख मालूम करने निकलती। लोग उन्हें देखकर दुआएं देते क्योंकि वो जानते थे कि उनका हुक्मरान तबका उनके दरमियान से ही उठा है। बादशाह अकबर और मलका नूरजहां ने इत्मीनान की जिंदगी गुजारी ये देखकर कि उनकी विरासत एक सच्चे और बहादुर जोड़े के हाथ में है। फरहान ने कभी अपनी गरीबी के दिन नहीं भुलाए। वो आज भी कभी कभी सादा लिबास पहनकर मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता। सेहरिन उसकी उस सादगी पर फख्र करती और कहती, फरहान, तुमने मुझे महल की कैद से निकालकर हकीकत की दुनिया में जीना सिखाया। वो जहरीला तीर जो सेहर को लगा था उसका निशान उसके बाजों पर हमेशा रहा जिसे वो अपनी जीत का तमगा समझती थी। शेर शाह ने कैद खाने की दीवारों पर अपनी हसद की दास्तानें लिखीं मगर वो तारीख के अंधेरों में गुम हो गया। फरहान और सेहर की दास्तान माएं अपने बच्चों को सुनाती थीं। फरहान ने बच्चों को वही मिट्टी का प्याला दिखाया जिससे उसने सेहर को पानी पिलाया था। बेटो, याद रखना, ये मिट्टी ही तुम्हारी असल है, चाहे तुम कितने ही ऊंचे तख्त पर क्यों न बैठ जाओ, उसने वसीयत की। शहजादी सेहर ने उसके साथ खड़े होकर आसमान की तरफ देखा जहां सितारे उनकी लाजवाल मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। कुले की दीवारों पर अब भी वो नक्श व नुगार मौजूद हैं जो फरहान ने उस मुश्किल इम्तिहान के दौरान बनाए थे। वो नक्श आज भी देखने वालों को हिम्मत देते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो पत्थर भी रास्ता देते हैं। आगरा के कुले में अब भी सेहर की बहादुरी और फरहान के इश्क के चर्चे होते हैं। और यूं अबहादुर शहजादी और मेमार मोहब्बत की ये दास्तान यहाँ अपने मुकम्मल और पुरवकार इंजाम को पहुंची। सच तो ये है कि सच्ची मोहब्बत शाही महलों की मुहताज नहीं, वो तो इंसान के अपने किरदार में बसती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर होने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।